और होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें संसद में करते हैं कि हम पीओके को ले आएंगे, हम अक्साई चिन्ह को ले आएंगे, और पार्लियामेंट की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय होगी। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद से सियासी वार पलटवार जोरों पर है। जहां विपक्ष लगातार मामले को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है, तो वहीं बीते दिन विपक्ष के कई सांसदों को मामले को लेकर ही सदन से निष्कासित होना पड़ा, जिसको लेकर आज संसद परिसर में निलंबित सांसदों सहित विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मामले को लेकर सदन में चर्चा की मांग की है, साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं मानती हूँ इस पे दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमला हुआ, सबसे पहले कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, इतनी 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, फिर भी वो कैनिस्टर्स लेकर आ पाए स्मोक। अगर ये स्मोक किसी तरीके से टॉक्सिक होती तो आप सोचिए कितने लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, होम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दें, और होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें संसद में करते हैं कि हम पीओके को ले आएंगे, हम अक्साई चिन्ह को ले आएंगे, और पार्लियामेंट की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय होगी। और मैं मानती हूँ सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी कहना चाहिए कि आप प्लीज आकर सफाई दें, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक गैस होती तो सिर्फ विपक्षी लोग को सफ़र नहीं करना पड़ता, सत्ता पक्ष के लोगों को भी सफ़र करना पड़ता, हानिकारक रहता। तो इसलिए मैंने 267 का नोटिस दिया है, क्योंकि दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। जी, वहीं गृह मंत्री विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने समिति बनाई है, गृह मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा है, स्पीकर की तरफ से हम जांच कर रहे हैं। ये राजनीति कैसे हुई? सुरक्षा में चूक होती है, लोगों को के लिए हानि पहुंच सकती है, एमपीज को हानि पहुंच सकती है, पार्लियामेंट की गरिमा गिरती है कि हमारी सिक्योरिटी इतनी पुख्ता नहीं है कि लोग घुसकर ऐसे तरीके से आ जाएं और हंगामा कर दें। इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ कंसर्न है कि आने वाले समय में हम सिक्योरिटी को कैसे हम और मजबूत कर सकें, कहाँ कहाँ चूक हुई। अब आप देखिए 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाला दिल्ली पुलिस ने, आपने 14 एमपीज को बहिष्कार कर दिया, उनको एक्सपेल कर दिया। फिर आप कोई भी चर्चा की मांग कर रहा है, आप उनको डिस्क्वालीफाई एक्सपेल कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल बनाया हुआ है वो गलत है। हमारी गलती क्या है कि हम मांग कर रहे हैं चर्चा हो। तो राजनीति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि वो जवाबदेही से भागना चाह रही है और जवाब देना नहीं चाह रही है। जी, मल्लिकार्जुन उन्होंने भी लेटर लिखा है सभापति को, इस सुरक्षा में जो उल्लंघन हुआ उसको लेकर वो भी चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस इस पर इसका? बिल्कुल, मैं फिर से दोहराऊंगी, सिर्फ इंडिया अलायंस को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमपीज को कहना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। यहाँ पर तो पता नहीं कौन जिम्मेदार है। अगर जवाबदेही ली है, आपको जनता ने वोट देकर आप पे भरोसा जताया है कि नेशनल सुरक्षा हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, महिला सुरक्षा हो, युवा वर्ग हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो हर मुद्दे पे अब आपकी जवाबदेही बनेगी। और अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो जिम्मेदारी आपकी ही है, ये राजनीति नहीं है। बता दें कि बीते 13 दिसंबर को संसद की दर्शक दीर्घा से सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने लोकसभा में कूदकर अफरा तफरी मचा दी थी, जिसके बाद से विपक्ष सदन में मामले को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।